खबर आ रही है कि 13 मार्च को फ्लोर टेस्ट रखा गया है और नए सीएम नायाब सिंह सैनी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 48 विधायकों का समर्थन पत्र दिया गया है। बुधवार सुबह 11 बजे विधानसभा का सत्र होगा। शपथ लेने के बाद सीएम सैनी ने कैबिनेट की बैठक की और इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि आज हमारे मंत्रिमंडल ने मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद किया है। केंद्रीय नेतृत्व पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह का धन्यवाद करता हूं। हरियाणा के इंचार्ज और प्रभारी का भी धन्यवाद। हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 41 विधायक हैं। इसके अलावा पार्टी को 7 में से 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। वहीं हलोपा के गोपाल कांडा भी बीजेपी के साथ हैं और ऐसे में बीजेपी के पास इस समय कुल 48 विधायकों का समर्थन है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हरियाणा में बड़ा फेरबदल कल देखने को मिला था। नायाब सिंह सैनी ने मंगलवार को सीएम पद की शपथ ग्रहण ली और सैनी जाति के कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, हिसार और रेवाड़ी जिले में अच्छी खासी आबादी है। सैनी के साथ कंवरपाल गुज्जर, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह चौटाला, जेपी दलाल और बनवारी लाल ने मंत्री पद की शपथ ली है। इस समारोह में अनिल विज नहीं पहुंचे, जो खट्टर सरकार में गृह और स्वास्थ्य मंत्री थे। वो सैनी का नाम प्रस्तावित होते ही बैठक से उठकर चले गए थे, नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं इसके दौरान उनके साथ 5 और विधायक कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश दलाल और बनवारी लाल मंत्री बनाए गए। नायाब सिंह को भले ही राज्य की कमान मिल गई है, लेकिन उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं और उनमें से 5 चुनौतियों की बात करें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के बीच गठबंधन टूट गया है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था। अब नायाब सैनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करना। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर राज्य में चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में भाजपा के लिए ये लड़ाई टफ हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। अगर जेजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। हरियाणा के किसान एमएसपी की गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से नाराज हैं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने दिल्ली में धरना दिया। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले किसानों और महिला पहलवानों को अपने पाले में लाने की कोशिश बीजेपी की रहेगी। और हरियाणा में जाट की आबादी अगर बात करें तो 30% है, लेकिन बीजेपी राज्य में गैर जाट ओबीसी की राजनीति करती है। ओबीसी समुदाय के बड़े नेताओं के तौर पर नायाब सिंह सैनी के सामने गैर जाट वर्ग को साधने की सबसे बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा में पहली बार 2014 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, लेकिन पिछले चुनाव में भाजपा बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई थी। अब ऐसे में नायाब सैनी के सामने लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को जीत दिलाना सबसे बड़ी चुनौती है। नायाब सिंह सैनी शपथ ग्रहण समारोह में अनिल विज नहीं पहुंचे। ऐसे में नायाब सैनी के सामने पार्टी और सरकार के बीच एक समन्वय स्थापित करना और नाराज नेताओं को मनाना भी बड़ी चुनौती होगी। तो आज नज़र बनी रहेगी हरियाणा पे कि किस तरीके से फ्लोर टेस्ट होता है और जेजेपी से गठबंधन टूट गया है, उसके बाद बीजेपी किस तरीके से अपनी रणनीति बनाती है चुनाव को लेकर। इन तमाम बातों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।